हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7, दैट इज़ आवर डबल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ से हम लोग का मेन अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। इसमें हम लोग जानेंगे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उस सबको रिकॉर्ड करने के लिए, और यहाँ से शुरू होता है अकाउंटिंग का मेन काम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट। हम लोग पहले जानते हैं कि अकाउंट्स का कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और इम्पर्सनल अकाउंट को भी दो भाग में बांटा गया है, दैट इज़ आवर रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट वो होता है जो कि जिसको हम लोग मनी में एक्सप्रेस कर पाएँ। ठीक है, और मतलब कैश हो गया, बैंक हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब हम लोग का रियल अकाउंट में आता है। और नॉमिनल अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा, लॉसेस से, इनकम से, गेन से, कुछ भी ऐसा रिलेटेड होगा तो वो सारा हम लोग का नॉमिनल में जाएगा। और पर्सनल में आपका होता है जो भी पर्सन से रिलेटेड, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, जैसे कि कोई स्कूल हो गया, जैसे कि कोई कंपनी हो गई, सारे हम लोग का पर्सनल अकाउंट में आएंगे। ठीक है, तो इसका विस्तार में हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हम लोग का क्लासिफिकेशंस ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के कितने क्लासेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अकाउंट्स का दो भाग होता है, पर्सनल, इम्पर्सनल। अब पर्सनल में भी आपका तीन भाग है, वो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल मतलब क्या होता है? Natural itself, it says that it's natural. Okay, so accounts of natural persons means the accounts of human being. Natural person मतलब human being. Human being क्या है? Natural है ना, गॉड मेड है। ठीक है, तो जो नेचुरल चीज़ है उसको हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट में बोलते हैं। नेचुरल चीज़ मतलब ह्यूमन बींग, जैसे कि मोहन का अकाउंट हो गया, सोहन का अकाउंट हो गया। ठीक है, प्रोपाइटर्स का कैपिटल अकाउंट हो गया, ड्राइंग्स अकाउंट हो गया, डेप्टर्स अकाउंट हो गया, क्रेडिटर्स अकाउंट हो गया। ये सारे हम लोग को नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएंगे जो कि ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसका नाम है आर्टिफिशियल, जो कि बनाया गया है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो दिस अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बींग, मतलब इन लोग का हम लोग इंसान की तरह कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बट इसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ पर्सनल अकाउंट। जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई फॉर्म हो गया, ठीक है, कोई भी कंपनी हो गया, ये सबको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये लोग रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जब भी कोई अकाउंट एक पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप को प्रेजेंट करता है, ठीक है, इट इज़ टर्म्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कि हम लोग का कोई सैलरी जो कि पे करना है, पे नहीं हुआ है, जैसे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, या फिर ऐसा चीज़ जो कि हम लोग ने पहले ही पेमेंट कर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सारा हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, अर्न कमीशन, एक्योर्ड इंटरेस्ट, ऐसा चीज़ जो कि हम लोग अभी तक अर्न किए नहीं हैं, या फिर अर्न किए हैं और अभी तक दिए नहीं हैं, तो ऐसा चीज़ हम लोग को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है याद करने का। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगी आपको। नेक्स्ट रूल्स देख लीजिए आप, रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट है उसका एक रूल होता है जिसके बेसिस पे हम लोग जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, मतलब जब भी कोई पर्सन कोई चीज़ रिसीव करता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और जब भी कोई पर्सन हम लोग को देता है, व्हेन अ पर्सन गिव्स समथिंग, देन वी क्रेडिट दैट अमाउंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी कैश पेड टू मोहन। मोहन को हम लोगों ने कैश दिया, मतलब मिल किसको रहा है? मोहन को मिल रहा है, तो मोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूल्स में बताया है डेबिट द रिसीवर। कैश जो हम लोग दे रहे, किसको दे रहे? मोहन को दे रहे, मतलब उसके हाथ में कैश आया, मतलब वो रिसीवर हुआ। रिसीवर हुआ मीन्स मोहन अकाउंट विल बी डेबिटेड। कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, अब मोहन ने हम लोग को कैश दिया। ठीक है, कैश पे किए फर्स्ट में, उसके बाद रिसीव किए। अब रिसीव किए, ठीक है, तो हम लोग रिसीव किए, लेकिन दिया कौन? मोहन दिया ना, मतलब वो गिफ्ट किया, दिया मतलब हम लोग को गिफ्ट किया, तो क्रेडिट द गिवर। अब इसका अकाउंट हम लोग क्रेडिट कर देंगे।
बाकी जो कैश है इसका एंट्री ऐसे होगा, जैसे पहला वाला का कैश पेड टू मोहन, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, कैश क्या हम लोग का, कैश हम लोग का रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का भी रूल्स होता है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग बस पर्सनल अकाउंट समझिए कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो भी इंसान रिसीव करता है उसको डेबिट करेंगे और जो भी इंसान देता है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। इतना तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब रियल अकाउंट का भी दो क्लासिफिकेशंस है, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है, टेंजिबल मतलब वो चीज़ जो कि हम लोग छू सकते हैं, और इनटेंजिबल वो चीज़ होता है जो कि हम लोग छू नहीं सकते हैं। ठीक है, और तो टेंजिबल में जैसे कि रियल अकाउंट, सबसे पहले तो रियल अकाउंट आप देख लीजिए, रियल अकाउंट समझ लीजिए। जो रियल अकाउंट होता है वो ऐसा अकाउंट होता है जो कि हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी मेज़र कर पाएँ, मतलब उसका कुछ अमाउंट हो, उसका कुछ वैल्यू हो, वैसा चीज़ को हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं। तो टेंजिबल रियल अकाउंट वो है जो कि हम लोग टच कर पाएँ, जैसे कि कैश, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड, इस सब का कुछ ना कुछ वैल्यू है, बिल्डिंग। ठीक है, इस सब का कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो ये हम लोग का रियल अकाउंट में आएगा। और कैसा रियल अकाउंट, इसको ये सब को हम लोग छू सकते हैं, कैश को छू सकते हैं, फर्नीचर को छू सकते हैं, लैंड को छू सकते हैं। सो टेंजिबल रियल अकाउंट इसको बोलेंगे। अब इनटेंजिबल रियल अकाउंट क्या हो गया, ऐसा चीज़ जो कि हम लोग मनी में एक्सप्रेस तो कर पा रहे हैं बट उसको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप गुडविल बोल सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल हम बता देते हैं, इसमें एग्ज़ाम्पल नहीं दिया है। जैसे कि गुडविल, अब देखिए गुडविल मतलब क्या होता है, गुडविल होता है वैल्यू, एक बिजनेस का गुड वैल्यू। ठीक है, उसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। जैसे कि उसका नाम हो गया, जैसे कि टाटा कंपनी हो गई, टाटा कंपनी का कितना नाम है, टाटा कंपनी का नाम से ही माल बिकता है। ठीक है, क्योंकि उसने अपना ब्रांड सेट किया है, तो गुडविल को हम लोग एक तरह से ब्रांड भी बोल सकते हैं। एक्चुअली इट्स अ ब्रांड ओनली। ठीक है, गुडविल मतलब उसका ब्रांड ओनली, इसके नाम से हम लोग कोई भी सामान बेचेंगे तो जल्दी बेचेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग का इनटेंजिबल में आता है जिसको हम लोग छू नहीं सकते। तो गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब को हम लोग छू नहीं पाएंगे, बट इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए ये हम लोग का इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आता है। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए अलग अलग तीन अकाउंट का आपको रूल्स याद रखने हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये तीनों हम लोग का मेन अकाउंट होते हैं, इसके बेसिस से ही सारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो जो रूल्स है पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये हम लोग का ट्रेडिशनल अप्रोच है। ठीक है, जो मॉडर्न अप्रोच है वो हम लोग ने बता चुका था इससे पहले वाला वीडियो में बताया है कि एसेट और एक्सपेंसेस जो है वो हमेशा जब भी इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट साइड में हम लोग नोट करेंगे, और जब भी डिक्रीज़ होंगे तो हम लोग क्रेडिट साइड में नोट करेंगे। इन द सेम में जो लाइबिलिटी होता है, इनकम होता है, कैपिटल होता है, जब भी हम लोग डिक्रीज़ होगा तो डेबिट में और इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट में। तो ये हम लोग का था पहले जो हम लोग कर चुके, ये हम लोग का था मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, बट अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये हम लोग का ट्रेडिशनल अप्रोच है, जिसको कि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम ही बोलते हैं। तो पर्सनल अकाउंट हम लोग देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट वो होता है जो कि हम लोग ने अभी पढ़ा था, जो कि पर्सन से रिलेटेड है या फिर कोई एंटिटी से है। हम लोग ने पर्सनल अकाउंट का 3 भाग पढ़ा था। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो तीनों भाग पर्सनल में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए पर्सनल अकाउंट है, इसमें नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, 3 भाग होते हैं। ये सारे तीनों ही पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। तीनों में जो हम लोग किसमें क्या क्या होता है, ठीक है, वो सारे रूल्स एप्लीकेबल है पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट का, हम लोग देखें नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो पढ़ा था हम लोग, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो गया उनका अकाउंट, आर्टिफिशियल मतलब कोई भी कंपनी हो गया वो सब का अकाउंट, और रिप्रेजेंटेटिव जैसे सैलरी, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब का जो भी अकाउंट, ये तीनों में सबका रूल एप्लीकेबल है पर्सनल अकाउंट में। तो इसका जो रूल होता है अभी हम लोग ने पढ़ा ही था कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, वही हम लोग रूल अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, और रियल अकाउंट का आप लोग देख लीजिए। रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कि हम लोग एसेट्स, प्रॉपर्टीज़ या फिर ऐसा चीज़ जो कि हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस कर पाएँ। और इसका 2 भाग होता है जो कि टेंजिबल, इनटेंजिबल। तो दोनों का ही रूल्स इसमें हम लोग रियल अकाउंट में लगाएंगे। ठीक है, टेंजिबल हो या फिर इनटेंजिबल हो, दोनों में ही सेम रूल एप्लीकेबल होगा रियल अकाउंट का। तो इसका रूल देखिए आप लोग, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हम लोग के पास आएगा उसको डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट,
जो हम लोग के पास से चला जाएगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। जैसे कि कोई भी एसेट्स और प्रॉपर्टी हम लोग बिजनेस में ख़रीद रहे हैं तो हम लोग के पास आ रहा है तो हम लोग का डेबिट हो जाएगा, और कुछ भी ऐसा चीज़ जो कि हम लोग बेच रहे हैं बिजनेस से बाहर गया वो हम लोग का क्रेडिट हो जाएगा। जैसे कि फ़र्नीचर एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, फ़र्नीचर परचेस किए कैश में फ़र्नीचर परचेस किए तो रियल अकाउंट, फ़र्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट होगा। क्यों रियल अकाउंट होगा? क्योंकि फ़र्नीचर को हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ़र्नीचर ऐसा चीज़ है, हम लोग एसेट्स है, ठीक है, एसेट्स है, प्रॉपर्टीज़ है। तो जो फर्नीचर है, ठीक है, डेबिट वर्ड कम्स इन, फर्नीचर परचेस किया, हम लोग परचेस किए ना, मतलब खरीदे, मतलब हम लोग के पास फर्नीचर आया फॉर कैश, और फर्नीचर आया तो कैश तो हम लोग दिए होंगे, कैश तो गया, लेकिन फर्नीचर तो आया ना, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, आया हम लोग के पास फर्नीचर तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हम लोग के पास से कैश चला गया तो क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट का देख लीजिए, नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। तो नॉमिनल अकाउंट ऐसा अकाउंट है जो कि एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस या इनकम या गेंस, कोई भी ऐसा चीज़ जब होता है तब हम लोग नॉमिनल अकाउंट का रूल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट हो गया आपका सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन और इनकम हो रहा है या फिर गेन हो रहा है, वो सारे हम लोग नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। अब इसका रूल्स देखिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना भी खर्चा हो रहा है या फिर जितना भी लॉस हो रहा है वो सारे हम लोग डेबिट करते हैं। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, जितने इनकम है और जितने गेन हैं, ठीक है, वो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करेंगे। जैसे कि सैलरी पे, सैलरी दिए, हम लोग का खर्चा हुआ ना खर्चा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस है, लॉसेस, वो सारे हम लोग डेबिट करते हैं। आई होप सो सभी को ये रूल समझ में आ गया हो। और कुछ एक इम्पॉर्टेंट नोट देख लीजिए जिसमें कि आपको पता चले कि पर्सनल अकाउंट, जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं उसको पर्सनल अकाउंट कैसे बनता है। नॉमिनल अकाउंट आपको हम लोग ने बता ही चुका था कि जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस से रिलेटेड है उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो जैसे कि रेंट अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, रेंट हम लोग खर्चा दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो सारे हम लोग का तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। बट अगर कुछ ऐसा रेंट है जो कि हम लोग ने दिया नहीं है, अभी तक देना है, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। हम लोग ने ये सारे वर्ड पढ़ चुका है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सारे वर्ड हम लोग ने पहले वाले वीडियो में पढ़ चुका है। तो अगर आपको नहीं पता तो पहले प्रीवियस वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो रेंट अकाउंट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट हो गया या फिर प्रीपेड रेंट अकाउंट हो गया। आप रेंट से पहले प्रीफिक्स, ठीक है, कुछ ऐड कर रहे हैं या फिर रेंट के बाद सफिक्स कुछ ऐड कर रहे हैं, तो सारे हम लोग का पर्सनल अकाउंट में चले जाएंगे। रेंट अकाउंट है, अगर आप बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, हम लोगों ने रेंट से पहले क्या जोड़ा, आउटस्टैंडिंग, तो ये हम लोग का पर्सनल बन गया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड मतलब हम लोग ने पहले ही पे कर चुका है, रेंट से पहले अब हम लोग ने क्या लगाया, प्रीपेड, मतलब ये जो नॉमिनल अकाउंट था अब बन चुका है पर्सनल अकाउंट। सेम है सैलरी, सैलरी नॉमिनल था बट हम लोग ने आउटस्टैंडिंग लगा के इसको बना दिया पर्सनल अकाउंट। सेम है सैलरी प्रीपेड अकाउंट, अभी तक हम लोग ने दिया नहीं, एक्स पहले ही दे चुका है, ये भी हम लोग का पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। सेम है कमीशन अकाउंट, कमीशन आउटस्टैंडिंग कर दिए तो ये हम लोग का बन गया पर्सनल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कर दिए, सिर्फ कमीशन रिसीव्ड हुआ तो ये नहीं होगा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस होना चाहिए। ऐसा चीज़ जो कि अभी तक पेंडिंग या फिर एडवांस में दे चुके उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट में कंसिडर करेंगे। आई होप सो यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका है। इंटरेस्ट में भी सेम, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इंटरेस्ट एक्योर्ड अकाउंट। अगर हम लोग ऐसा कोई भी चीज़ नॉमिनल अकाउंट में जो भी है उसमें अगर सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड होता है और उससे कोई प्रॉपर अकाउंट बनता है तो वो हम लोग का पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। और मेनली इस रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, ये दोनों चीज़ मेन रहता है, तभी वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। अभी हम लोग क्लासीफाई करते हैं और सीखते हैं कि कौन सा जो भी अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट में जाएगा, कैपिटल, ड्राइंग्स, कैश पेड, कैश रेट, ये सब कौन कौन सा अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे मैंने 3 डिवीज़न कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे अलग अलग, तीन अकाउंट में क्लासीफाई करेंगे ताकि हम लोग सीख पाएँ कि कौन सा किस अकाउंट में जाएगा।
तो चलिए हम लोग क्लासीफाई करते हैं ये सारे अकाउंट्स कौन कौन से अकाउंट्स को बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग का है कैपिटल। तो कैपिटल आप लोग याद रखिएगा, जो कैपिटल है वो मतलब प्रोप्राइटर अकाउंट्स को बोलता है। मतलब जो भी पैसा लगा रहा है उसके अकाउंट को हम लोग कैपिटल अकाउंट बोले, मतलब वो एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट में डालेंगे, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का ड्राइंग्स, उसके बाद कैश पेड, कैश रिसीव्ड। तो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स भी याद रखिएगा, ड्राइंग्स भी वही करता है जो कि बिज़नेस, जिसका बिज़नेस है तो उसमें अपना बिज़नेस में से वो कुछ सामान निकालता है, चाहे कैश हो या फिर गुड्स हो, कुछ भी निकालेगा उसको ड्राइंग्स बोलते हैं हम लोग। तो ये भी हम लोग पर्सनल अकाउंट्स में ही करेंगे इसको। नेक्स्ट था कैश पेड और दूसरा था कैश रिसीव्ड। तो कैश पेड मतलब ऐसा चीज़ जो कि हम लोग छू सकते हैं या फिर उसको इन टर्म्स ऑफ कैश एक्सप्रेस कर पाएँ। ठीक है, तो कैश पेड ये हम लोग का रियल अकाउंट हो जाएगा। सेम है, कैश रिसीव्ड भी रियल अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट था हम लोग का कमीशन, कमीशन पेड एंड कमीशन रिसीव्ड। तो कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग का इनकम हो रहा और एक्सपेंसेस हो रहा है। ठीक, कमीशन पे कर रहे हैं मतलब हम लोग अपना तरफ से कुछ दे रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं। ठीक है, कमीशन पेड और कमीशन रिसीव्ड ये दोनों इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का है परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। तो परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट, जो परचेस है ये याद रखिएगा, हम लोग कुछ खर्चा कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं मतलब कुछ खर्चा कर रहे हैं, तो ये हम लोग का नॉमिनल अकाउंट में आ गया। और इनकम्स क्या था हम लोग का नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो परचेस हम लोग का एक्सपेंसेस हो गया और सेल्स हम लोग का इनकम हो, क्योंकि सेल कर रहे हैं तो हम लोग के पास कुछ पैसा आ रहा है, तो परचेस और सेल्स दोनों ही हम लोग का नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट हम लोग का फर्नीचर कैश बैंक। फर्नीचर एसेट्स है, प्रॉपर्टीज़ है बिजनेस का, सो ये हम लोग का रियल अकाउंट हो जाएगा। कैश अकाउंट भी एसेट्स है तो ये भी हम लोग का रियल अकाउंट में चला जाएगा। बट बैंक अकाउंट एक इंस्टीट्यूशन से, याद रखिएगा, बैंक जो एक इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक जाएगा पर्सनल में और फर्नीचर और कैश जाएगा हम लोग का रियल में। तो फर्नीचर और कैश हम लोग का रियल में होगा। फर्नीचर और कैश हम लोग का रियल में होगा। ठीक है, और दूसरा था हम लोग का बैंक याद रखिएगा पर्सनल अकाउंट में होगा, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन को प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का था बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो ये भी बैंक ही है, बैंक से ही रिलेटेड है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। डेप्टर्स क्रेडिटर्स, ये डेप्टर्स और क्रेडिटर ऐसा आदमी है जिससे कि हम लोग ने बाकी लिया है और दिया है। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, डेप्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, सारे पर्सनल अकाउंट्स में आ जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट BO अकाउंट लिख दे रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। डेप्टर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, नेक्स्ट हम लोग का क्या था
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस खर्चा है, एक्सपेंसेस जहाँ भी देखिए आप समझ जाइएगा कि नॉमिनल में जा रहा है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये हम लोग का नॉमिनल में जाएगा। गुडविल पेटेंट आप बोल सकते हैं बिजनेस का एसेट्स है जिससे हम लोग के कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो पाए, तो गुडविल और पेटेंट हम लोग का रियल अकाउंट में जाएगा। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हम लोग का खर्चा है, तो ये हम लोग का जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिख देते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और उसके बाद हम लोग का क्या था, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद हम लोग ने दो चीज़ और पढ़ा था, गुडविल और पेटेंट। तो गुडविल और पेटेंट हम लोग का रियल अकाउंट में आएगा क्योंकि दीज आर दी एसेट्स ऑफ द बिजनेस, गुडविल एंड पेटेंट। नेक्स्ट हम लोग का सैलरी अकाउंट और सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि सैलरी अकाउंट ये एक्सपेंसेस है, हम लोग को पैसा देना पड़ रहा है, तो सैलरी अकाउंट नॉमिनल में आएगा। बट जब भी किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे सफिक्स या प्रीफिक्स लगाएंगे, मतलब या तो हम लोग ने ड्यू किया है या फिर पहले ही पे कर चुका है, जैसे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट हमें दिख रहा है हम लोग को, तो ये हम लोग का बन जाता है पर्सनल अकाउंट। मतलब सैलरी अकाउंट हम लोग का तो हुआ नॉमिनल अकाउंट, सैलरी अकाउंट हम लोग का नॉमिनल अकाउंट हुआ, बट जो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट है वो बन जाएगा हम लोग का पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का इंश्योरेंस अकाउंट। इंश्योरेंस भी हम लोग पे करेंगे, ठीक है, खर्चा करेंगे, तो इंश्योरेंस अकाउंट भी हम लोग का हो गया नॉमिनल अकाउंट। और जब इंश्योरेंस के साथ प्रीपेड लगे, मतलब पहले ही दे चुके हैं, तो ये हम लोग का बन जाएगा पर्सनल अकाउंट। तो इंश्योरेंस अकाउंट आप लोग नॉमिनल में लिखिए और ये नॉमिनल में डाल दीजिए, यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग इंश्योरेंस अकाउंट नॉमिनल में हो जाएगा। पे तो इतना छोटा में लिखा ही नहीं रहा है। और प्रीपेड इंश्योरेंस जो है हम लोग का पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। बैड डेट रिटर्न ऑफ और बैड डेट रिकवर्ड। रिकवर मतलब हम लोग को पैसा मिल रहा है, और रिटर्न ऑफ मतलब हम लोग का लॉस हो रहा है। तो जो भी इनकम और लॉस से रिलेटेड चीज़ है वो भी हम लोग का नॉमिनल में जाएगा, मतलब ये भी नॉमिनल और लास्ट वाला भी नॉमिनल। यहाँ पे तो लिखा ही नहीं रहा है, चलो हम लोग वहाँ पे लिख देते हैं। तो हम लोग का हो गया इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीपेड, इंश्योरेंस अकाउंट नॉमिनल में आएगा। आप लोग लिख देते हैं इंश्योरेंस अकाउंट। इंश्योरेंस यहाँ पे आ गया, और जो इंश्योरेंस प्रीपेड था वो हम लोग का पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। इंश्योरेंस प्रीपेड, ठीक है। और दो चीज़ जो बचा था हम लोग का बैड डेप्ट। बैड डेप्ट ऐसा डेप्ट जो कि बैड हो चुका है, मतलब वो हम लोग को अब नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं बैड डेप्ट। तो ऐसा डेप्ट जो कि हम लोग को नहीं मिलेगा उसको हम लोग रिटर्न ऑफ कर दिए, मतलब उसको वहाँ से हटा दिए कि अब वो नहीं मिलेगा, अब वो टाटा बाय बाय कर दिए उसको। और जो बैड ऐसा डेप्ट जो कि रिकवर कर चुके, मतलब जो लगा था कि नहीं मिलेगा वो फिर भी वो हम लोग को मिल चुका है, उसको बोलेंगे बैड डेप्ट रिकवर्ड। तो ये जो दोनों हम लोग का एक्सपेंसेस और कुछ गेन है, कुछ लॉस है, कुछ गेन है, तो ये दोनों ही हम लोग का नॉमिनल में आ जाएगा। बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, शॉर्ट में लिख देती हूँ बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ और बैड डेप्ट रिकवर, दोनों ही, ठीक है। बैड डेप्ट रिकवर का जगह नहीं है, तो आप लोग समझ जाइए बैड डेप्ट रिकवर और बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ दोनों ही इसमें आएगा। तो चलिए हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, हम लोग अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।